Welcome students in my YouTube channel. Today we discuss the very important topic, that is the plant breeding. Why we are choose this topic? Because you know about them, day by day the agriculture fields is reduced and population, that is, it rapidly increases. So how can we are fulfill their required? ठीक है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो कटते जा रहे हैं, आपके फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड को हाउस बनाने में यूज़ कर रहे हैं, घर बनाया जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो इससे जहाँ पर खेती होती थी, एग्रीकल्चर फील्ड था, वो रिड्यूस हो गया, ख़त्म होते जा रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर फील्ड रिड्यूस होने का जो प्रोडक्शन की मांग है वो बढ़ गई है। तो फॉर द फुलफिल ऑफ दिस रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है उसको फुलफिल करने के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को किया जाता है। ओके, तो व्हाट इज द प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग इज द जेनेटिक इम्प्रूवमेंट्स ऑफ द क्रॉप। क्रॉप की ये जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है जिसमें हम जीन को चेंज कर देते हैं फॉर द इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, दैट इज क्लियर। तो वाई वी आर स्टडी अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग, क्लियर हो गया। फॉर फुलफिल द फूड फॉर एवरीवन। ओके, so what is the breeding? Plant breeding is the genetic involvement of crop in order to create desired plant type that are better suited for cultivation, give better yields and disease resistant. ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग एक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करने की प्रोसेस है जिसमें हम उस तरह के प्लांट को ग्रोथ कराते हैं जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो एंड वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, टॉलरेंस हो अगेंस्ट द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट जैसे हाई रेनफॉल हो, हाई टेम्परेचर हो, ड्रॉट कंडीशन हो, उस कंडीशन में भी प्लांट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस करते हैं। तो व्हाट इज़ द ब्रीडिंग? Breeding is a process in which, that is the crossing between two different species for increase the production. That is clear. Breeding क्या है, plant breeding क्या है, clear हो गया। Okay, in case of plant breedings, जो फर्स्ट टॉपिक इसमें हम स्टडी करते हैं वो ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। क्रॉप में जैसे सीरियल्स है, आपके वीट है, मेज है, राइस है। ओके, इनका प्रोडक्शन इंक्रीज करना, क्यों करना है? बिकॉज द रैपिडली ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एज वेल एज द रिड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स। ठीक है, जैसे पहले यदि 1 बीघा किसी के पास खेत था तो उसमें उस समय जैसे मेरे सिंगल है पेरेंट्स, तो मैक्सिमम या अपने जितने रिक्वायर्ड है उतना तो ग्रोथ करा लेता था, एक्स्ट्रा जो था उसको बेच भी देता था। लेकिन यदि उसी फार्मर के मोर देन 2 या 3 सन हो, ठीक, अब उसमें बंटवारा हो गया, उसमें हाउस भी बना लिए, तो जो एग्रीकल्चर फील्ड लैंड थी वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और उनके परिवार जो बड़े होंगे उसके कारण क्या, दैट इज रिक्वायर्ड द मोर फूड्स, और उसकी फुलफिल कैसे करेंगे? थ्रू द इंक्रीज द प्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ जीन मैनिपुलेशन। ओके, तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों करते हैं? फर्स्ट वन, ग्रीन रिवोल्यूशन
was not only responsible to meet the national requirement of food but also help us the event to export it. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है फूड की रिक्वायर्ड उसको ये फुलफिल करता है, एज वेल एज दैट इज आल्सो एक्सपोर्ट देम, उसको बेचने में भी हेल्प करता है जो एक्स्ट्रा होता है, मीन्स इंक्रीज द इकोनॉमिक रेट ऑफ कंट्री एज वेल एज द person. Second, green revolution is due to the plant breeding technique which developed high yielding variety of wheat, rice and maize. ग्रीन रिवोल्यूशन प्रोसेस द्वारा जो इसमें यूज़ किया जाता है टेक्निक द्वारा प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, जिसमें हम डेवलप करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट, अच्छे क्वालिटी के जो वीट हो, राइस हो एंड मेज का प्रयोग, ठीक है, जितने भी सीरियल्स हैं उसका इसमें हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन। दैट इज़ क्लियर। अब ग्रीन रिवोल्यूशन की बात किया है तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर है विच आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द ग्रीन रिवोल्यूशन बाय द डॉक्टर बोरलॉग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वीट, ठीक। और जब एक्सपोर्ट करके इंडिया में तो उस पर जो डेवलप्ड किया गया वीट में थ्रू द डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन विच इज नोन एज द इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने मैक्सिकन वैरायटी ऑफ वीट इन इंडिया में इन्होंने इस पर इंट्रोड्यूस किया था, उस पर उसकी वैरायटी को डेवलप किया था, ओके, जिससे प्रोडक्शन रैपिडली ग्रोथ हुआ था क्रॉप की, ओके। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ट्रेड फॉर विच प्लांट ब्रीडिंग डन। क्या मेन एम ट्रेड है जिस पर हम प्लांट ब्रीडिंग कराया गया था, किसके लिए कराया गया था। पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन order to create desired plant type that are better suited for cultivation, give better yields and are disease resistant। जो इसका पर्पसफुल मैनिपुलेशन जो प्लांट में स्पीसीज में कराया गया है टू ऑर्डर क्रिएट डिजायर प्लांट टाइप, ठीक है, मीन्स दैट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एट इज द ऑब्टेनिंग प्रोडक्शन दैट इज द obtain the cereals that is also a good qualities and this is the disease resistance हो, okay। classical plants breeding involve crossing or hybridization of pure line followed by artificial selection to produce plants with desired traits of higher yields, nutrition and resistant to disease, ठीक है। जो प्लांट्स इसके थ्रू ग्रोथ कराया गया है इसमें क्या करते हैं हम क्रॉसिंग कराते हैं बिटवीन टू स्पीसीज, एक तो आपका प्योर लाइन जो प्लांट्स है, सेकेंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं, आर्टिफिशियल हम उस प्लांट को यूज़ करते हैं जिसमें प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता है लेकिन टॉलरेंस नहीं है, डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है, उसके अगेंस्ट हम उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं थ्रू द प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस दैट इज टेक्निक आर यूज, जस्ट लाइक देयर इज वन प्रोसेस इज इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन एवरीवन नो अबाउट देम। यदि आप जानते हैं तो इसका डेफिनेशन आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा, ओके। इस टेक्निक में दैट इज रिमूव द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मीन्स दैट इज द पोलन ग्रेन्स, दैट इज क्लियर, ठीक है, बिफोर द मैच्योर कंडीशन इन द फ्लावर उसको रिमूव किया जाता है जिससे कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करके हम अच्छी क्वालिटी के जो स्पीसीज जो उसके पॉलन ग्रेन को ला करके यहाँ पर हम डाल देते हैं जिससे अच्छी क्वालिटी का सीड ग्रोथ करेगा एज वेल एज द प्रोडक्शन भी उसका इंक्रीज कर जाएगा, जस्ट लाइक यू सी हियर दैट इज वन रिमूवल ऑफ द अदर पार्ट्स एक्सेप्ट द ओवरी, दैट इज क्लियर। ट्रेड्स फॉर विच प्लांट ब्रीडिंग डन, क्या ट्रेड थे जिसके लिए प्लांट ब्रीडिंग कराया गया है। फर्स्ट वन इज द इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कराना, ओके, तो इंक्रीज क्रॉप यील्डिंग्स, क्लियर।
सेकेंड, इम्प्रूव क्वालिटी। जो क्वालिटी है स्पीसीज की, उसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है तो उसकी इंक्रीज कराना, बढ़ाना, इम्प्रूव करना क्वालिटी को। थर्ड वन, इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसके अगेंस्ट प्लांट को टॉलरेंस करना, जैसे सैलिनिटी के अगेंस्ट, एक्सट्रीम टेम्परेचर के अगेंस्ट एंड ड्रॉट कंडीशन के अगेंस्ट प्लांट को टॉलरेंस करना, मीन्स सुटेबल करना कि इस जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसका अफेक्ट प्लांट पर ना पड़े। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, दैट इज द रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस, मीन्स डिफरेंट टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट ये प्लांट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, डिफरेंट टाइप पैथोजन, यू नो व्हाट देम, जस्ट लाइक ए वायरसेस, फंगी एंड बैक्टीरिया। ये थ्री टाइप ऑफ जो पैथोजन है विच आर डायरेक्टली अफेक्ट द प्लांट, उसके अगेंस्ट क्या हो, रेजिस्टेंस हो। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, उसके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी जो प्लांट हो वो टॉलरेंस हो। दैट इज क्लियर। ओके, सो व्हाट इज द स्टेप दैट इज यूज फॉर द इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस के करने के लिए उसमें क्या टेक्निक हम यूज़ करते हैं, कैसे उसको हम डेवलप कराते हैं। द डिफरेंट टेक्निक या प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व देम। फर्स्ट वन, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वी कलेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज, गुड क्वालिटी के जितने भी तरह के स्पीसीज है एक प्लांट के, जैसे वीट के और राइस को, डिफरेंट क्वालिटी के हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। सेकेंड, इवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। उसमें आप सेलेक्ट करते हैं पेरेंट को, अच्छी क्वालिटी के जो पेरेंट्स हो उसको लेकर के हम उससे थोड़ा जो कम वैरायटी का अच्छे क्वालिटी के उसके बीच क्रॉस कराते हैं। थर्ड प्रोसेस है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ही है, मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन टू सेलेक्टेड पेरेंट्स। जो सेलेक्ट किया उस पेरेंट के साथ बीच में हम क्रॉसिंग कराते हैं। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स। Okay, in next point but we discussed before them, that is the step that is given here also. One is the process of emasculation, you see here, that is removal of the pollen grain from the wheat core. Okay, that is clear. So next steps in plant breeding technique, that is the selection and testing of superior recombinants. ठीक है, जो प्लांट है उस जो सुपीरियर क्वालिटी का उसमें जो रिकम्बिनेशन के थ्रू जो ग्रोथ किया है, अब उसको टेस्ट करना उसका कि क्वालिटी क्या है। ओके, देन टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। उसका टेस्ट करना, उसके बाद रिलीज कर देना इन द मार्केट फॉर द कमर्शलाइजेशन, बेचने के पर्पज से, एज वेल एज द कल्टीवर अदर फील्ड में ग्रोथ कराने के लिए। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट स्टेप्स एंड दिस स्टेप्स वी आर टेक वन बाय वन. So you watch the next video in which we describe the every point of the steps in plant breeding techniques. Okay, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. ओके, thanks for watching the videos.